दोस्तों जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। सोच रहे होंगे मैं क्या किताबों की दुकान लेके बैठा हूँ? नहीं सर। और ये सारी किताबें मुझे प्यार के स्वरूप एक तोहफे में मिली हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लोग कोरियर कर देते हैं। तो इस ज्ञान के भंडार के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। मैंने लोगों से कुछ नहीं लिया, लेकिन ये किताबें मैं लेता हूँ लोगों से जो प्यार और शहने और जो मेरे लिए वो लगते हैं दिल में जगह प्यार, तो मैं उनका आभारी रहूंगा हमेशा। तो मेरे पास सबसे पहले ये एक महाराष्ट्र के एक समाजवादी सोच के एक एक्टिविस्ट हैं और एमएलसी रहे हैं, कपिल पाटिल जी। उन्होंने मुझे दी थी, भारत का संविधान दिया था। ये मराठी में था, उनको अवेलेबल हुआ, हिंदी में था नहीं। और ये राष्ट्र पितामह हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी किताब है गुलामगिरी, और उसके बारे में भी कई दफा चर्चा करेंगे। ये सब किताबें मिली हैं और अभी कोरियर से मेरे पास कुछ किताबें आई हैं। ये संभोग से समाधि की ओर, ये ओशो रजनीश महाराज की हैं। युद्ध की कला और ओशो का उद्घोष, स्वास्थ्य भारत का मार्ग, स्वस्थ राजनीति, इन सब किताबों को पढ़ा जाएगा। और ये एसएफआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयशी घोष की तरफ से मुझे दी गई थी धर्मवीर भारती की किताब गुनाहों का देवता, इन्हें भी पढ़ा जाएगा। और यही एसएफआई से मुझे मिली थी मार्क्सवाद का परिचय मेला, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं, पूंजीवादी समाज, समानता, पूंजीवादी जनवाद और समानतावादी जनवाद, लोक जनवाद, प्रकाशन भोपाल। तो इसमें इनकी महापुरुषों की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। पुराने बोझयुक्त समाज के स्थान पर नए समाज की स्थापना के लिए बल प्रयोग एक सहारा है, कार्ल मार्क्स। उनकी सोच थी, हमें ऐसा नहीं सोचते हैं। युद्ध का अंत, राष्ट्रों के बीच शांति, लूट और अहिंसा का खात्मा, ठीक यही तो हमारा आदर्श है, लेनिन। फिर सुन लीजिए क्या कहते हैं, युद्ध का अंत, राष्ट्रों के बीच शांति, लूट और अहिंसा का खात्मा, ठीक यही तो हमारा आदर्श है, लेनिन। जब आबादी का एक हिस्सा दूसरों पर बंदूक और तलवारों के बल पर इच्छाएं लाता है, तब क्रांति एक कर्तव्य बन जाते हैं, एंगेल्स। तो ये सब किताबें हैं। और मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की सारे पाठ और अध्याय दिए गए हैं। और ये मैं आपको इस प्रकार कहा लगा दिखाने कन। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की तो आपको पता है, ये लाइनें थोड़ी कठिन होती हैं। और ये मुक्ति कथा है, नामदेव ढसाल की किताब है, संपादक और अनुवाद निशिकांत ठक्कार जी ने की है। बहुत सारी किताबें हैं। और इस किताब को अभी अभी जो भेजा है, इसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सफलता एवं विफलता में असाधारण बनना चाहता हूं। मैं इस लाइन से बड़ा प्रभावित हुआ, किताब खोली और ये लाइन मेरे सामने आई तो मैं इससे प्रभावित बहुत हुआ, क्योंकि ऐसा लगा ये मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। मैं साधारण बनना चाहता हूं, मैं साधारण नहीं हूं, असाधारण बनना मेरा धर्म है। मैं अक्सर अवसर खोजता हूं, ना कि सुरक्षा। मैं सुरक्षा में घिरा हुआ व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मुझे झूठा सत्कार नहीं चाहिए। मैं विपत्तियों का सामना करना चाहता हूं। अपने सपने पूरे करने एवं सफल होने के लिए मैं छल कपट का बहिष्कार करता हूं। अच्छे भविष्य के लिए मुझे चुनौतियां चाहिए। आवश्यकता सत्ता के लिए बसी सामाजिक प्रकाष्ठा के स्थान पर चाहिए। उपलब्धियों की महत्वाकांक्षाओं में अपनी स्वतंत्रता का अनुचित लाभ नहीं लूंगा, ना ही अपनी प्रतिष्ठा खोलूंगा। मैं अपने गुरु से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, ना ही धमकियों से डरूंगा। ऊंचा उठना मेरा अधिकार है। गर्व और निडरता के साथ सोचना एवं स्व के लिए संघर्ष करना, अपनी उपलब्धियों का उपयोग करना, साहस के साथ जमाने का सामना करना एवं कहना मैंने पा लिया है, ये सब जरूरी है सही अर्थों में एक इंसान बनने के लिए। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारी किताबों की, बहुत सारी कहते हैं बिना किताबों का के जीवन नहीं है। और ये एक किताब है डॉक्टर शांति यादव, मुझे
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक इवेंट था, मुझे वहां दी गई थी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर किताब लिखी गई है एक महिला एक्टिविस्ट की तरफ से। और इस किताब की बहुत सारी बहुत खूबसूरत लाइन है। महिलाओं के कहते हैं कि जब समाज में जब बुराइयां फैलती है ना, तो उसका पहला शिकार महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं पे हमेशा हमें एक साफ सुथरी और उदारवादी सोच रखनी चाहिए। ये इस किताब की एक लाइन है, उधार की जिंदगी, औरत एक उधार की जिंदगी जीती है। ये किताब की लाइन है, मेरी नहीं। औरत एक उधार की जिंदगी जीती है, एक किराए का जिस्म रखती है, अपने तरीके से जीने का उसे कोई अधिकार नहीं, रात दिन खपती है, कोई आराम नहीं, जब जब तक जीती है 3 मालिक बदल जाते हैं, यही सहते सहते हमारे दिल दहल जाते हैं, जन्म से लेकर कुमारियत तक पिता की जागीर होती है, दूसरा मालिक उसे मिलता है पति देवता के रूप में, सारी जवानी उसकी कित दासी रहती है, तीसरा मालिक बनते हैं अपने जिस्म से। तो ये उनकी लाइन थी। और अपने रक्त से पालती है गर्व से, बड़े यतन से जवान हुआ बेटा मालिक बन जाता है, उसी की मर्जी पर माँ का जीवन निर्भर हो जाता है, इसी तरह उसकी गुलामी का सिलसिला जारी रहता है, वह अपने लिए नहीं औरों के लिए जीती है, इसलिए औरत एक उधार की जिंदगी जीती है। ये किताब के लेखक ने लिखा है। और कुछ ना कुछ सच्चाइयां भी हैं। हम कई दफा महिलाओं के जीवन पे जब देखते हैं तो बेटा और बेटी के लिए बेहतर सोचा जाए, लेकिन बेटियों को कहीं ना कहीं बंदिश में रख लिया जाता है और बेटे को खुली छूट दे दी जाती है। जिस तरीके से अभी पीछे दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सभ्य समाज में बेटियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, गलत भाषा किसी की भी गलत हो, बेटा हो या बेटी, अंतर नहीं नापा जा सकता। ये थोड़ी ना कि बेटियां बोल दी तो ज्यादा गलत हो गया। तो ये किताबें हैं। और इस किताब की तो मैंने लाइन आपको शायद सुनाई है, और मैं आपको मतलब बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। ये एक मुझे भाजपा के जननायक सामाजिक आर्थिक सोच का योग जवाब, राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक, सिद्धांत के था। राहुल जी की ये किताब लेखक ने एच एल सुधा ने लिखी है, और बड़ी खूबसूरत फोटो राहुल जी की दी है। और राहुल जी जो कई बार कहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब जो जितनी बड़ी आबादी में हो उसके उतना उसको सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी जो कि उसके समाज को बेहतर किया जा सके। और ये किताब बहुत अच्छी किताब है। और ये सारी किताबें मैं आपको ये जो है मुक्तिदाता, इसकी जो लाइन है मैं इसके भी बारे में बताता हूँ। मेरी पहचान इस लम्हे को नहीं छिपाना चाहता हूँ, मैं अपनी भी अजूरी में इनके अनुभव को वो देना चाहता हूँ। सब कुछ है नश्वेश्वर, आत्मा शरीर, जब यह सब कुछ समझ में आ जाता है तब यातनाओं के फूल हो जाते हैं। तना मन के हस्ताक्षर की कितनी कितनी शान दिखाएं, मन बन जाता है फूल विछन का, विछन के फूल पर बैठे या यही तिलमिलाती पीली पंख, उसके छोटे फड़फड़ाने वाले, खुलने बंद होने वाले लुभाने पंख, पीले सुनहरे वक्त के चांदी की पटोली किसी ने हल्के से झटक दी। तो ये सब किताबों की लाइनें हैं। और आपने ये संभोग से समाधि तक एक बहुत मशहूर किताब है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। कुल मिला के ये वो किताबें हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से लोग मुझे भेजते हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से। और मैं ये स्वीकारता हूँ। और मैं दो चीजों से बहुत दूरी बना के चलता हूँ, एक तो शोहरत से और एक दौलत से। और मैं जहाँ हूँ, राम जी ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसा रखा, खुश हूँ, पहले भी खुश था, अब भी खुश हूँ। और खुद पे निराशा तो मैं हैवी होने नहीं देता। और सभी को मैं कहता हूँ कि खुद पे निराशा कभी हैवी मत होने दो। और बहुत सारी किताबों के जो है, ये
ये मजदूरों की एक किताब है, वर्गीय एकता का संघर्ष के 50 साल। ये सीयूटी है, एसएफआई, मतलब एसएफआई का ही मजदूर संगठन है। ये 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 सभी मजदूर संगठन के नेता रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। और आप ज्योति बासु साहब को तो जानते ही हैं, मोहम्मद आमीन है। तो कुल मिला के ये सब किताबों के मैं कुछ अच्छा पढ़ नहीं पाता, आपको मालूम है, तो ये कुछ गलतियां रह गई होगी तो क्षमा चाहूंगा। कुल मिला के ये है कि ये किताबें हैं। और हाँ, एक चीज है मुझे ये भी कोरियर से आया है, मेरे एक दोस्त ने भेजा है, इसकी लाइनें मैं पढ़ाता हूँ। मेरे बारे में लिखा है, भुखमरी और बेरोजगारी से भरा भारत दिखाता, सबके लिए शिक्षा और रोजगार चाहता इरफान, गरीब होने का दर्द बताता, गरीब से टूटते सपनों पर रोता बिलखता इरफान, हालत बदलने की आस में हर वक्त जिंदगी से लड़ता, सबके हक की बात करता, बदलते भारत की झलक दिखलाता इरफान, शासन से अपना हक जताना नहीं देने पर छीनने का साहस दिखाता इरफान, वर्तमान में शासन हिलाता, भविष्य में होने वाले शासन को भी चेताता, बदलते भारत की झलक दिखलाता, अशिक्षित पर शिक्षा का महत्व समझाता इरफान, खुद को गांधी और अंबेडकर का अनुयायी बताता, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का भी महत्व समझाता, वो हमें और आपको सबको जगाता, सबके सीने में लड़ने की झलक जलाता, लड़ेंगे तो बदलेगा भारत समझता इरफान, बदलते भारत की झलक दिखलाता, अशिक्षित और शिक्षा का महत्व समझाता इरफान। तो ये भी मेरे लिए कविता रचना एक कोरियर से आई थी और मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ भेजिएगा तो किताबें भेजिए, दुआएं भेजिए, पैसे वैसे मत भेजिएगा, और क्योंकि अमीरी इंसान को कमजोर कर देती है और मैं खुद को गरीब रखना चाहूंगा। और जैसे कि इस कविता की लाइन है कि मैं साधारण नहीं हूँ, असाधारण बनना मेरा धर्म है, मैं असाधारण ही रहना कोशिश करूंगा, और मैं अवसर खोजता हूँ ना कि सुरक्षा। कितनी बड़ी बात है। और जो डर गया वो घर गया, इस किताब के ऊपर वाली लाइन है, जो डर गया वो घर गया, साहस विफलता का मतलब। तो ये सबसे बड़ी बात, इन सब किताबों को और अपनी दुनिया की सारी बातें रखने का अधिकार मुझे बाबा साहब का ये संविधान देता है और महापुरुषों की वो आत्मा देती है जो इसमें समाहित है। भारत के 144 करोड़ लोगों को जीवन की यूनिटी, इक्वालिटी, समानता, हर चीज में बराबरी देती है। उसी के सहारे हम बोलते हैं और सदा बोलते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि इस बुरे इंसान को अपने खुद की बुराइयों से कैसे बेहतर बना जाए। और मैं हमेशा आपके बीच में ऐसी चीजें लेके आऊंगा। ये चीजें मैं सोचा कि मैं आपसे बताऊं कि ये सब चीजें हैं। और मैं कल भी एक लाइन कही थी, फिर कहता हूं, जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो कर उस माली पर, तेरे भाग में अगर पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके तुझको नारायण मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्री कृष्ण।